हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रैबिट। आज हम सीखेंगे एक मोरल स्टोरी, द थर्स्टी क्रो। सूरज आसमान में तेजी से तप रहा था, अपनी जलती हुई किरणों से सूखी धरती को झुलसा रहा था। हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी। पेड़ मुरझा चुके थे, उनकी पत्तियां मुरड़ी हुई और भूरी हो गई थीं। नदियां और नाले सूख कर दरारों से भरे मैदानों में बदल गए थे और जंगल के जानवर धीमे धीमे चल रहे थे, तपती लू से थके हुए। ऊपर आसमान में गर्म हवा को चीरती एक काली कौआ उड़ रहा था, थका हुआ, बेचैन और बेहद प्यासा। उसका गला जल रहा था, गर्मी के कारण उसके पंख शरीर से चिपक गए थे और उसकी तेज नजरें अब थकान से धुंधली पड़ गई थीं। वह कई घंटों से उड़ रहा था, हर कोना और हर जगह देख चुका था, लेकिन कहीं पानी नहीं था। बस धूल, सूखी हवा और सन्नाटा। सिर्फ एक बूंद, उसने फटी हुई आवाज में कहा। सिर्फ एक बूंद पानी, कृपया। उसे याद आया, वसंत की वो ठंडी नदियां, पत्तों पर नाचती बारिश की बूंदें और अपनी चोंच से बहते पानी का एहसास। लेकिन अब वो सब एक अधूरी सी याद लग रही थी। उसके पंख जवाब दे रहे थे। दिल भारी था। प्यास ही नहीं, बल्कि निराशा ने भी उसे तोड़ दिया था। और फिर जब उसने सोचा कि अब और नहीं उड़ पाएगा, तभी उसने उसे देखा। नीचे जमीन पर एक हल्की सी चमक, धीमी लेकिन जादू जैसी। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर नीचे की ओर गोता लगाया। वहां, दो पत्थरों के बीच, एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा था। उसका दिल एकदम उछल पड़ा। कांपते कदमों से वह घड़े के किनारे तक पहुंचा और झांक कर देखा। हाँ, पानी था, लेकिन बहुत थोड़ा। पानी का स्तर बहुत नीचे था। उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसकी खुशी पल भर में निराशा में बदल गई। नहीं, नहीं, वह फटी आवाज में बोला। इतना पास है। कौआ घड़े के पास बैठ गया, हाफता हुआ। उसकी आंख से एक आंसू निकलकर जमीन पर गिरा, सिर्फ प्यास का नहीं, बल्कि उस बेबसी का भी। मैं इतनी दूर आया हूं, ये यहीं खत्म नहीं हो सकता। तभी उसके दिमाग में कुछ जागा। एक पुरानी याद, जब वह बच्चा था और उसकी माँ की आवाज गूंजती थी। हर समस्या का हल होता है, बस ढूंढना पड़ता है। उसकी नजरें इधर उधर दौड़ी। पास ही जमीन पर कुछ कंकड़ बिखरे हुए थे। उसके भीतर आशा की एक चिंगारी जली। नई ऊर्जा के साथ उसने एक कंकड़ उठाया और घड़े में गिरा दिया। छपाक! पानी में हलचल हुई और थोड़ा ऊपर उठ गया। फिर एक और कंकड़, और फिर एक और। हर कंकड़ के साथ पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आता गया। उसकी चोंच अब तेजी से चल रही थी, उम्मीद की ताकत से भरी हुई। समय बीतता गया। सूरज अब भी सिर पर था, लेकिन कौआ रुका नहीं। कंकड़ दर कंकड़ पानी ऊपर चढ़ता गया। और फिर आखिरकार उसने झुक कर देखा। उसकी चोंच ठंडे, मीठे पानी को छू गई। उसने जी भरकर पानी पिया। जीवन फिर से उसके शरीर में दौड़ने लगा। उसके पंखों में ताकत लौट आई। उसका दिल गर्व और कृतज्ञता से भर गया। उसने आसमान की ओर देखा, जो अब शाम की हल्की सुनहरी छाव से रंगा था, और जोर से कांव कांव की आवाज की। न सिर्फ अपनी प्यास बुझाने की खुशी में, बल्कि निराशा पर जीत पाने की खुशी में। वह हार मानने ही वाला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कोशिश, अगर विश्वास और हिम्मत से की जाए, तो सब कुछ बदल सकती है। कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, जहाँ चाह वहाँ राह। कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती, जब उसे दृढ़ निश्चय, समझदारी और उम्मीद से सामना किया जाए, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो।